चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं थे? तो डॉक्टर अजीज कुरैशी यहाँ के राज्यपाल थे, श्री सुदर्शन अग्रवाल ये भी राज्यपाल थे, BL जोशी भी राज्यपाल थे। जो श्री भगत सिंह कोश्यारी भी राज्यपाल थे, लेकिन ये उत्तराखंड के नहीं थे। यहाँ पे पूछा गया उत्तराखंड के, तो भगत सिंह कोश्यारी थे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कौन से मुख्यमंत्री थे? दूसरे थे। पहले कौन थे आप ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नहीं पता तो आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आप चैनल के पेज पे जाएंगे या हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ेंगे, व्हाट्सएप में उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनसे भी जुड़ेंगे तो आपको हम वहाँ इस प्रकार की चीज़ें लगातार पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको इस परीक्षा में निकलने में सहायता मिल सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। गोरी तथा काली नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पे होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, जौलजीबी। कहाँ होता है? जौलजीबी। जौलजीबी कहाँ है? पिथौरागढ़ के मुंशियारी तहसील में। ठीक है, तो यहाँ पे इनका गोरी और काली नदियों का संगम होता है, तो आप इनको भी नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे ध्यान दें, नहीं है लिखा है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टॉस। टॉस नदी क्या है? ये अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। अलकनंदा की अब जो धौली गंगा है, धौली गंगा से अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? तो विष्णुप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है आप नोट करते रहें। धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है? इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? तो ये विष्णुप्रयाग में होता है। पिंडर से अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? कर्णप्रयाग में होता है। और मंदाकिनी से अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? तो ये होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वहाँ से गंगा बन जाए। तो सिर्फ टॉस नदी से अलकनंदा का संगम नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, चंपावत जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, और इसका राइट आंसर भी सी और इसका भी सी, तो आप इनको नोट करेंगे। और जो मैंने ये बाकी बता रखे हैं इनको भी आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके पास इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मसूरी में स्थित है, लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति निम्न में से फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। ए, मछली उत्पादन से संबंधित थी। बाकी दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन और रेशम उत्पादन से कौन सी क्रांतियाँ संबंधित थी? तो आप नोट करें, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन, अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति और रेशम उत्पादन के लिए सिल्क क्रांति। ठीक है, तो आप इन तीनों को भी नोट करेंगे। ठीक है, और हरित क्रांति किससे संबंधित थी वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मछली उत्पादन तो यहाँ हो गया नीली क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, रेशम उत्पादन सिल्क क्रांति या सिल्क रेवोल्यूशन। ठीक है, और कृषि से कौन सी क्रांति संबंधित थी? ठीक है, इसके लिए आप कमेंट में बताएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं? तो इसको कहते हैं डी सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? डी सिस्मोलॉजी इसको कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इन्होंने ही क्या लिखा? वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो इन्होंने लिखा। हो सकता है आपके पास प्रश्न आ जाए कि वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के जो रचयिता थे वो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। जो वंदे मातरम किस किताब में लिखा गया? तो ये आनंद मठ में लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा है। ठीक है, तो इन जो मैंने कहा इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जो राइट आंसर वो तो बी है। क्वेश्चन नंबर 59, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल कूद से संबंधित है, स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो आप इन दोनों को भी आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 60 और जीके का अंतिम प्रश्न।
क्वेश्चन 60 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने चैम्बर होते हैं? 4। 2 होते हैं आलिंद और 2 होते हैं निलय। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 65 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं, और 61 से और 100 तक, जैसे मैं शुरू में बताया था, यहाँ ये आपके क्या होंगे, जो ये 40 क्वेश्चन होंगे ये मैथ के होते हैं। ठीक है, तो आप सबको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मैंने इनका सॉल्यूशन भी बनाया रखा है, आप उनको भी, उस सॉल्यूशन को भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं 61 से 65 तक के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दे रखे हैं, ABCD आपको दे रखे हैं। इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से समान है, किंतु एक विकल्प भिन्न है, आपको भिन्न चुनना है। आपको ऑड एंड आउट वाले पसंद है तो आपको भिन्न वाला चुनना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 61 है, पृथ्वी, मंगल, सूर्य और बृहस्पति। तो सी इसका राइट आंसर है, सन। बाकी क्या है, ये सौरमंडल के ग्रह है। ठीक है, और सूर्य तो सौरमंडल का तारा है। ठीक है, तो इसलिए सूर्य इसका राइट आंसर होगा। बाकी ग्रह हैं और सूर्य तारा है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय और शेर। तो शेर इसका क्या है, राइट आंसर है। बाकी ये तीनों क्या है, पालतू जानवर हैं, और ये क्या है, ये वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है। सेब, केला, आलू और संतरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आलू। बाकी तीनों क्या है, फल हैं, आलू क्या है, सब्जी। समझ गए? तो ये इसका, आप इनको भी नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 और 65 भी हम देख लेते हैं। देहरादून, रुद्रपुर, रुड़की और नजीमाबाद। तो नजीमाबाद इसका राइट आंसर है। बाकी ये तीनों क्या हैं, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नजीमाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो डी इसका राइट आंसर है। पवन चक्की, सोलर पैनल, बैटरी और बल्ब, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पे है। ठीक है, यहाँ पे ABCD में से आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे असम, दिसपुर, तो गुजरात क्या है, तो असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 66 का राइट आंसर है वो ए। तो इनमें इस प्रकार का लॉजिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। भागीरथी, गोमुख। तो अलकनंदा, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो अलकनंदा निकलती है सतोपन से। ठीक है, पिंडारी से क्या निकलती है, ये आप कमेंट में बताएंगे। पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो ये आप कमेंट में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 68। नंदा देवी, चमोली, तो पंचाचूली। नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी जो पर्वत है वो चमोली जिले में है। तो पंचाचूली जो पर्वत है वो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो इनको भी आप नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा, चमोली, तो हिल यात्रा, यानी नंदा देवी जो राजजात यात्रा होती है वो चमोली में होती है। तो हिल यात्रा कहाँ होती है, तो हिल यात्रा होती है पिथौरागढ़। ठीक है, बुलाक, नाक में पहने जाने वाला गहना है। तो मोनाट, ये कहाँ पहने जाने वाला गहना है, तो ये कान में पहने जाने वाला गहना है। ठीक है, तो 69 का जो राइट आंसर डी और 70 का राइट आंसर ए। ठीक है, इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर और 75 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, तो ये श्रृंखला है 2, 6, 12, 20, और उसके बाद क्या आएगा, आपको ABCD में से आपको बताना है। ठीक है, तो 2, 6, 12 और 20, इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C, 30। अब 30 कैसे आएगा आप देख लीजिए। 2 और में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 6, और 6 में 6 ऐड करेंगे तो आएगा 12, और 12 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 20। अब आप देखिए यहाँ 2 बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो भी संख्या आएगी तो 20 संख्या आई, और उसमें क्या करेंगे, इसमें 2 बढ़ा देंगे तो इसमें 10 ऐड होगा। तो 10 ऐड होगा तो राइट आंसर आएगा 30।
ठीक है, तो इसमें ये वाला लॉजिक लगना था। मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, कि समझा तो मैंने पहले दिया कि 4 ऐड किया तो 6 आएगा, 6 ऐड किया तो 12 आएगा, 8 ऐड किया तो 20 आए, और फिर ये क्या है 2 2 करके बढ़ रहे हैं तो 10 आएगा, तो 30 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो मैथ वाले हैं ये समझने ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कॉपी करने की। ठीक है, यहाँ पे 72 है 2 1 1/2 1/4, तो यहाँ पे देखो प्रत्येक का आधा हो रहा है, 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा, और अब क्या हो जाएगा 1/4 का आधा क्या होता है 1/8, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 देख लेते हैं। 73 का मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, 3 4 7 8 11 और 12। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है +1 हो जा रहा है, फिर +3, फिर +1, फिर +3, फिर +1, ऐसे करके ये संख्या चल रही है। तो 73 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, आप सॉल्यूशन भी नोट कर लेंगे। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें 2 सीरीज चल रही है। ठीक है, एक 3 7 11 और 15 वाली सीरीज, दूसरी 4 8 12, और इसके बाद अगर कोई और संख्या होती तो यहाँ पे 16 होता। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से भी करेंगे तो तब भी राइट आंसर 15 आएगा, और इस प्रकार से भी करेंगे तब भी राइट आंसर 15 आएगा। तो हो सकता है कि आप जो भी आपको ठीक लगे, तो आपकी स्क्रीन पे विजुअल हैं दोनों, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। 80 10 70 15 और 60, इसमें भी 2 सीरीज चल रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये सॉल्यूशन में भी दे रखा है, लेकिन इसमें देखिए आप 80 में से -10 70 -10 60, और अब इसके बाद जो माइनस आएगा वो आएगा 50। ठीक है, दूसरी वाली सीरीज है 10 + 5 15 + 5 20, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है A 20। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन भी अपनी कॉपी में नोट कर देंगे। इसमें जो रीजनिंग वाले हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ भी संभव है, कोई भी लॉजिक उसमें संभव है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 है YZ WX UV ST, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है C QR आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये मैंने सॉल्यूशन बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Z के बाद Y के बाद X के बाद W के बाद V के बाद U के बाद T के बाद S और S के बाद R और R के बाद ये Q, तो इस प्रकार से ये चल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GIVE को VIGE लिखा जाता है तथा ओवर को EVRO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DISK को क्या लिखा जाएगा। तो 76 का जो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो राइट आंसर है वो है डी, इसका राइट आंसर है। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, जो सीरीज चल रही है आपको इसको क्या करना है 1 2 3 4 करके देना है। ठीक है, तो जो सीरीज चल रही है 3 2 4 1 3 2 4 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सीरीज इसमें भी चलेगी, तो ये इसका राइट आंसर है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SYSTEM को SYSMET लिखा जाता है, तो NEAR नियर को AENRER लिखा जाता है, तो फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है डी। अब ये ऐसा कैसे लिखा जाएगा आप यहाँ पे देख लीजिए। सिस्टम को इनमें 3 का उन्होंने बनाए, ये ऐसे इधर आया, ये यहाँ आया, ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये सामने। और चूंकि यहाँ तो 3 3 थे, 6 थे, यहाँ 8 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 4 4 का इनका बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया होगा। नहीं समझा तो आप कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अवश्य लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 78, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROSE को
6821 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 6821 लिखा जाता है। तो CHIR को 73456 लिखा जाता है। तो तथा PREACH को 961473 लिखा जाता है। तो SEARCH सर्च को लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो 78 का जो राइट आंसर वो है बी। अब बी कैसे लिखा जाएगा ये यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। ठीक है, आप इसको पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको SEARCH लिखना है, तो SE को क्या लिखा जाएगा? 21। ठीक है, 2 और 1। C को लिखा जाएगा 7, A को लिखा जाएगा 4, R को लिखा जाएगा 6, H को लिखा जाएगा 3। तो इस प्रकार से ये राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से सर्च को ऐसे लिखा जाएगा। तो आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 79 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैंने इस परीक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी अवश्य देखें। खूब मेहनत करें और अपनी जो सफलता को 100% करने का प्रयास करें। आप अगर अच्छे से सारे वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले कौन आएगा? स्ट्रेंजर, ये पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा स्ट्रॉन्ग और चौथे नंबर पे आएगा स्ट्रेंथन। ठीक है, तो इस प्रकार की सीरीज बन रही है, तो यानी सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अपनी कॉपी में भी अवश्य नोट करें। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा एक्नॉलेज, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा एप्पल और चौथे नंबर पे आएगा एप्रिकॉट। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 से लेकर 85 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के बाईं ओर 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं। चौथी आकृति पर एक प्रश्नवाचक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नवाचक है। पहली 2 समस्या आकृतियों के बीच में एक संबंध स्थापित है। इन दोनों के बीच में कोई संबंध है तो आपको इन दोनों के बीच में भी वही संबंध बताना है। और ये उत्तर आकृतियां इसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, आप निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इनमें देखते हैं। अब इनमें देखिए कि इन दोनों में क्या संबंध था जो इन दोनों में होगा। तो इसमें आप देखिए, पहले त्रिभुज यहाँ पे था, फिर ये इधर को लुढ़क गया, फिर ये यहाँ नीचे चले गया। तो अब ये त्रिभुज क्या होगा? निश्चित रूप से ये त्रिभुज यहाँ पे होगा और ऐसे होगा। ठीक है, फिर ये वाला तीर का निशान पहले ऐसे था, फिर नीचे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो अब ये यहाँ पे होगा। तो ऐसा कहाँ पे है? ठीक है, कि त्रिभुज यहाँ पे हो, ठीक है, इधर को मुड़ा हो और ये तीर का निशान ऊपर, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप ये देखिए ये सब क्या हो रहे हैं? ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये सारे, ये पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, पहले ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करके गए। ठीक है, पहले ये देखिए, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, अब निश्चित रूप से यहाँ पे होगा। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, समस्या आकृति है, ये है, और यहाँ पे इनमें से आपको उत्तर आकृति छाननी। तो इसमें देखिए पहले ये ऐसा था, फिर ऐसे हो गया। तो ये इस प्रकार का ये क्या है? ये एक प्रकार से आप इसको देखते हैं, ये दर्पण आकृति जैसी है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो पहले ऐसे था, तो फिर ऐसा होगा। तो अगर इसको भी दर्पण में देखेंगे तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका भी राइट आंसर बी और इसका भी राइट आंसर बी। इन चित्रों को आप अच्छे से देख लें, अपनी कॉपी में भी आप अगर चाहें तो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, पहले जो समस्या आकृति थी इस प्रकार थी, फिर वो त्रिभुज 2 जुड़ गए। तो ये आयत है, तो इसमें भी 2 आयत प्लस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, समस्या आकृति इस प्रकार है, त्रिभुज बन रखा है, उसके बाहर से छोटे छोटे वृत्त लग रखे हैं। ठीक है, फिर वो चतुर्भुज में चले गया और वृत्त अंदर को चलेगी। अब ये त्रिभुज है, उसमें ये अंदर को है, और अब यहाँ पे क्या होगा? इसका ठीक उल्टा होगा, यहाँ पे चतुर्भुज होगा और उसके वृत्त बाहर से लगे होंगे। तो ऐसा कौन सा है? ये इसका राइट आंसर है।
इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर ए। कोई समझ में नहीं आएगा तो आप अवश्य कमेंट में अवश्य पूछें। क्वेश्चन नंबर 85, पहले ये इस प्रकार से था, फिर ये इस प्रकार से हो गया, अब ये ऐसा था। इसमें भी आप इनको देख लेंगे, ठीक है। पहले इनको नोट करेंगे कि ये त्रिभुज था, फिर ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये यहाँ पे पहुँच गया, अब क्या होगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 86 से लेकर 90 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है किंतु एक भिन्न है। ये जो ऑड वाली है, जो ऑड फिगर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए? तो चलिए हम देख लेते हैं। और हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। 86 का में पहले ये आकृति इस प्रकार से थी, फिर ये आकृति ऐसे हो गई, फिर ऐसे हुए, फिर ये। अब इनमें से डिफरेंट क्या है, आप ये देखिए कि सारी क्या हो रही हैं, ये एंटी क्लॉक चल रही है, ठीक है। ये ऐसे चल रही है, ठीक है। ये ऐसे 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 चल रही है ना, ठीक है। सिर्फ एक डी है कि जो क्लॉक वाइज चल रही है, ठीक है। ये इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, ये तो बहुत आसान था। प्रत्येक के अंदर 2 वृत्त हैं, ठीक है। सिर्फ एक बी के अंदर नहीं, तो बी इसका राइट आंसर, इसका डी और इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 88 और 89 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए आप। बाहर से जितनी रेखाएं हैं 1 2 3 4 5 6, तो उतनी ही अंदर भी है, ठीक है। ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, तो अंदर रेखाएं भी 5 हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ डी वाला है, ये चतुर्भुज है और अंदर रेखाएं सिर्फ 2 ही है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 89 का बाकी भी इसमें आप देखिए कि सब क्या है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सब क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सिर्फ सी क्या है, जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर डी। आप इन चित्रों को अपनी कॉपी में चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आप देख लीजिए। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 रेखाएं। इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 1 2 3 4 5 और 6 है। सिर्फ एक यही है जिसमें 7 रेखाएं, ठीक है। 7 लाइन्स इसमें यूज़ की गई इस फिगर में, तो बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आप नोट भी करते रहेंगे, कोई समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में अवश्य पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर उत्तर आकृतियां हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के पूर्णतः एक समान है। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा है, जो 4 दे रखें, सेम दैट कौन है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 91 है, ऐसा ही कौन है, तो ऐसा ही है बी वाला, बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। ऐसी आकृति कौन सी है, तो ऐसी आकृति है नहीं, ऐसी आकृति है ए वाली, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। बी में क्या हो गया, बी में एक आंख थोड़ी सी ऐसी हो गई, ठीक है, जबकि यहाँ दोनों आंखें इस प्रकार से हैं, तो ए इसका राइट आंसर है, ओके। बाकी में आप आंखें देख लें, ठीक है। इसमें आंखें, सब में आंखें ही देख लें, ठीक है। बाकी मुंह में तो सब में सैडी की इमोजी है, लेकिन सिर्फ आइज डिफरेंट है, तो ए इसका राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा बल्कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, इस प्रकार की आकृति कौन सी है, तो इस प्रकार की जो आकृति है वो है सी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 और 95 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 इस प्रकार का एग्जैक्टली कौन सा है, तो इस प्रकार का एग्जैक्टली ये है, ठीक है। इसमें देखो जो तीर के निशान हैं वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। बाकी में इसमें 2 इधर को 2 इधर को, बाकी में कुछ और है, तो ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 इसी प्रकार का कौन सा है, तो इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का बी इसका राइट आंसर है, ओके। आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 लेकर और 100 तक के लिए हम क्या करते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में एक समस्या आकृति है, ये समस्या आकृति है, एक समस्या आकृति दे रखी है जिसका एक भाग अपूर्ण है, ये वाला भाग अपूर्ण है
उत्तर आकृतियों में से उस भाग को चुनिए जो क्या है समस्या आकृति के इस वाले भाग पे आ जाए। यहाँ पे आपको 4 आकृतियाँ दे रखी, इनमें से आपको जो सही है वो यहाँ वो चूज करना है। ठीक है, हाँ अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ये वाली आकृति अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे आएगी। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? तो यहाँ पे आप देखिए जो तीर के निशान है 2 ऐसे चल रहे हैं, देखिए, ठीक है, और 2 ऐसे हैं और एक ऊपर की ओर है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है। तो जैसा निशान यहाँ पे है, जैसे ये निशान वैसे यहाँ पे है, तो जैसे यहाँ पे होगा वैसे ही यहाँ पे होगा। तो 97 का जो राइट आंसर वो है बी। ठीक है, बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सटीक आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसी, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा वाला आएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये वाली आकृति यहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल फिट आएगा। आप अपनी कॉपी में ड्राइंग बना सकते हैं और फिर आप चेक कर सकते हैं कि वाकई सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? ABCD में से कौन सी आकृति इसमें आएगी? तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो।